2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इसराइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। गाजा में जारी भारी बमबारी और नरसंहार के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमला इस युद्ध के नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। हूतियों का हमला गाजा के लिए याफा ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 याफा ड्रोन इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर भेजे। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 3 जून 2025 को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है उसे दागा था। हालांकि इसराइल ने उस दिन भी कहा कि उन्होंने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी किया बयान। मजलूम फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन करता रहेगा। इस्लामी उम्मह की हर कौम और हर राष्ट्र को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें आलस्य, पराधीनता, निष्क्रियता और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर उस कौम पर अपनी कृपा न करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, अपने दुश्मनों के आगे झुक जाती है जबकि उसमें सामर्थ्य और संभावना मौजूद हो। यह बयान हूती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से दिया गया जिसमें साफ तौर पर इशारा किया गया मिडिल ईस्ट के उन देशों की ओर जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और बाकायदा वे इस रूप से भी हैं कि वे अगर चाहें तो गजा पर हमला बंद करवा सकते हैं। ये इशारा स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। ऐसे में हूतियों की ओर से दिया गया यह बयान एक भावनात्मक अपील के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी चुनौती देता है। यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने इसराइल या उसके सहयोगियों पर हमला किया हो। हूतियों का गजा के समर्थन में हमला कब और कैसे? नवंबर साल 2023 हूतियों ने रेड सी में इसराइली मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागी। जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों को लक्षित करने वाले ड्रोन अटैक। मार्च 2024 इसराइल की ओर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसे ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया गया। साल 2025 यूएसए संग सीज फायर के बाद इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हूतियों ने अपनी सामरिक क्षमताएं लगातार बढ़ाई हैं। अब उनके पास ईरान समर्थित तकनीक से लैस 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ड्रोन और मिसाइलें हैं। इनमें अहम तब हो जाता है जब हूतियों की ओर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं जो एक अहम कड़ी साबित होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज गति से चलती हैं जिसे किसी हवाई सुरक्षा कवच द्वारा इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हूतियों की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर जिस तरह का तनाव दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये विवाद इन दोनों के बीच जल्द सुलझने वाला नहीं है। लगातार अमेरिका ईरान के सामने नए नए प्रस्ताव रख रहा है लेकिन ईरान भी है कि पीछे हटने को राजी नहीं है। खास बात तो यह है कि ट्रंप की तमाम धमकियों का भी असर ईरान पर नहीं पड़ रहा और वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब ट्रंप परेशान है कि करे तो करे क्या, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है जबकि ईरान हर बार इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंकाओं से टेंशन में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया है। बताया जाता है कि गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट से ज्यादा फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने पुतिन से इस दौरान कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। ईरान जानबूझकर परमाणु मसले पर बातचीत में देरी कर रहा है और दुनिया को गुमराह कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मामले में ईरान पर दबाव बनाएं और उसे स्पष्ट समय सीमा के अंदर समाधान के लिए राजी करें। जिसके बाद पुतिन ने भी ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि रूस ईरान से रचनात्मक बातचीत करेगा और पश्चिम एशिया में तनाव नहीं बढ़ने देगा। पुतिन ने कहा कि मॉस्को कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान इजराइल के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान अब हथियार बनाने के स्तर के करीब पहुंच चुका है
और अब सबकी निगाहें पुतिन पर है कि वो तेहरान को मना पाते हैं या फिर नहीं। आने वाले दिनों में इस बातचीत का असर ईरान के रुख और पश्चिम एशिया की स्थिति पर साफ दिखेगा। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप को पुतिन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अमेरिका, इजराइल और अन्य पश्चिमी देश लंबे समय से ईरान के परमाणु इरादों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच सीधे संवाद के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में रूस एकमात्र ऐसा देश बचता है जिसके तेहरान से संबंध अभी भी मजबूत हैं। ट्रंप ने इसी कड़ी में पुतिन से कहा कि वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में मदद करें और इस मुद्दे पर सख्ती से मध्यस्थता करें। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि मॉस्को कूटनीति के रास्ते पर रहेगा और वो ईरान के साथ रचनात्मक बातचीत करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि वो पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ने नहीं देना चाहते और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करेंगे। हालांकि पुतिन का रवैया संतुलित था, लेकिन रूस के ईरान से रणनीतिक नजदीकियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि तेहरान पर उनका कितना असर पड़ेगा। ईरान इजराइल टकराव लगातार तेज हो रहा है। हाल ही के महीनों में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार भी बढ़ाई है, जिससे उसके न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता करीब आती जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान ब्रेकआउट कैपेसिटी यानी हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीकी सीमा तक पहुंच चुका है। खास बात तो यह है कि एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बेहद सख्त है, वो ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। वहीं पुतिन अभी भी बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईरान आगे झुकता नहीं है किसी के, तो इजराइल सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ सकता है, जिससे पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रूस की भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पुतिन तेहरान पर प्रभाव कितना डाल पाते हैं। रूस, चीन और ईरान का बढ़ता सहयोग भी अमेरिका के लिए एक नई चुनौती है। अब यह भरोसा कितना असरदार साबित होता है, इसका फैसला आने वाले हफ्तों में तेहरान की चालें और वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया तय करेंगी। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो दुनिया एक और परमाणु टकराव की कगार पर पहुंच सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुतिन ईरान को समझा पाते हैं या फिर नहीं, और अगर पुतिन ईरान को नहीं समझा पाते हैं तो टकराव ज्यादा दूर तक चला जाएगा और मामला परमाणु तक पहुंच जाएगा।